हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लव लाइट ऑनलाइन हेल्पर। दोस्तों, यदि आप सॉल्व एप्लीकेशन के लाइव ट्यूटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और आप यदि अभी ट्रायल टेस्ट में हैं तो आपको मेरी यह वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ। आपको मैं स्टैंडर्ड रूल्स फॉर स्कीपिंग क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। आपको यह इंस्ट्रक्शन पेज लार्ज ग्रुप में भी मिला होगा और आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन आप लोगों ने इसे अच्छे से नहीं समझा होगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझाना चाहता हूं कि ये है क्या। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रिजेक्ट आंसर क्राइटेरिया देखिए, सबसे पहले तो ये पॉइंट ही रॉन्ग है। रिजेक्ट आंसर क्राइटेरिया नहीं, रिजेक्ट क्वेश्चन क्राइटेरिया। आपको क्वेश्चन जो रिजेक्ट करने हैं उसका क्राइटेरिया क्या होगा। आप जब टास्क टेक करते हैं, जब आपको टास्क मिल जाता है तो आपको उसे रिजेक्ट करना है, आपको उसे स्किप करना है। उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या पॉइंट्स आप चुन सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं उससे रिजेक्ट करने के लिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, रिजेक्ट करने का रीज़न क्या क्या हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रीजन्स, 8 रीजन्स हो सकते हैं जिसके वजह से आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है इमेज नॉट क्वालिफाइड। आप देख पा रहे हैं ना, इमेज नॉट क्वालिफाइड फर्स्ट पॉइंट है। इमेज इज टू ब्लर टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन। इमेज इतना ब्लर है कि आप क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं सकते। मैंने आपको कहा ना, आपको रिजेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है सबसे पहला इमेज नॉट क्वालिफाइड। इमेज ऐसा आया है, आपको क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ही है, लेकिन आप इमेज को क्लियरली पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उससे आप इस कैटेगरी में स्किप कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके दिखा दूं। ये रहा एग्जाम्पल, इमेज इज टू ब्लर टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन। देखिए, यह इमेज जो है ब्लर है, इसमें आप क्वेश्चन पढ़ नहीं सकते। देखिए, इसमें क्वेश्चन ए जो है px इज इक्वल टू एक्स का पावर -4 है या 4 है, आप इसे रीड नहीं कर सकते। एक्स का पावर -4 है या 4 है, तो इसलिए आपको इमेज इज टू ब्लर टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन में आपको स्किप कर देना है यह क्वेश्चन। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं इमेज नॉट क्वालिफाइड कैटेगरी में। दूसरा पॉइंट, इनकम्प्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन इनकम्प्लीट कैसे होता है। मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो आंसर आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्वेश्चन में डाटा मिसिंग है, यानी कि वो इनकम्प्लीट है या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन का एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, इसी में दिया हुआ है, ये रहा, आप देख पा रहे हैं। देखिए, यह इनकम्प्लीट क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। देखिए, स्टेप 1 स्टेप 2, इसमें क्या करना है कुछ पता नहीं चल रहा। मूव राइट 8 यूनिट्स, तो ये ग्राफ भी इनकम्प्लीट है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्किप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, व्हाट आर द ऑड्स ऑफ स्पिनर लैंडिंग ऑन येलो। देखिए, ये किसी पैराग्राफिकल क्वेश्चन का एक पार्ट है जो कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। आपको इसके लिए और भी डाटा चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन के रूप में स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं है, इसमें मिसिंग है, तो आपको इसे स्किप कर देना है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है। देखिए, 9/10, 9/10 इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है या इसको किस प्रकार से लिखना है। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन इसका आप नहीं कर सकते, आपको 0.9 लिखना है, इसके लिए क्या करना है कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन के फॉर्म में स्किप कर सकते हैं। देखिए, fx इज इक्वल टू ये समथिंग दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, लिमिट निकालनी है, इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, क्या करना है fx को, इस फंक्शन को कुछ पता नहीं, इसको आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन के रूप में स्किप कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देकर दिखा दो, hx इज इक्वल टू log x। hx इज इक्वल टू log x दिया, इसको करना क्या है, dy बाई dx निकालना है या इंटीग्रेट करना है या फिर इसका डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, कुछ पता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx इज इक्वल टू -x x + 3, क्या इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या इसको इसका रूट निकालना है, क्या करना है इसका पता नहीं, तो इसलिए ये केवल फंक्शन दिया है, क्वेश्चन इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 3x + 2 सिंप्लीफाइड पोलिनोमियल एंड अनेबल टू फैक्टराइज। देखिए, ये ऐसा पोलिनोमियल जिसको आप फैक्टराइज कर ही नहीं सकते क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दें इनकम्प्लीट क्वेश्चन के फॉर्म में, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। देखिए, डू नॉट इंडिकेट व्हाट इज दिस क्वेश्चन, इसमें आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है, इस ट्रेपेजियम का कुछ क्वेश्चन में बताया नहीं जा रहा है, तो ये इंडिकेट क्वेश्चन कर ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें एज इनकम्प्लीट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम लोग।
तीसरा पॉइंट जो है हम लोगों का वो है रॉन्ग सब्जेक्ट। ये रॉन्ग सब्जेक्ट, इस कैटेगरी में आपको कैसे क्वेश्चन स्किप करने हैं। देखिए, जब आप लाइव ट्यूटरिंग कर रहे हैं तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन केवल बनाने हैं। आपको मैथ्स के अलावा कोई भी और सब्जेक्ट मिलता है तो आप उसे स्किप कर दें। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री का सवाल मिलता है तो क्लियरली आपको उसको स्किप करना है। अब आप समझ ही सकते हैं कि फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सवाल कैसा होगा। जो भी सवाल फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको लगता है उसे स्किप कर दीजिए। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का सवाल है। केमिस्ट्री का स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ है यहाँ। एनीवे, इस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है, नन मैथ क्वेश्चन है ये। ओके, सम स्पेशल केसेज विथ अदर सब्जेक्ट्स एंड यू कुड नॉट रिजेक्ट देम। देखिए, कोई स्पेशल केस होता है जो कि मैथ का सब्जेक्ट का क्वेश्चन ना हो, फिर भी आपको उसे सॉल्व करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन को यदि आप स्किप कर देते हैं तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है, पनिशमेंट मिल सकता है बिल्कुल। इसलिए आपको मैं बता दूं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं स्किप करना है। देखिए, देयर इज ए पैरेलल सर्किट, द रेजिस्टेंस इज गिवन R1 R2 और R निकालना है। देखिए, फिजिक्स का सवाल लगता है लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना है इसे, और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो इसलिए आप नन मैथ कैटेगरी में मत डालें इसे, आप क्वेश्चन को मैथ कैटेगरी में समझें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस तरह का एग्जाम्पल आपको स्किप नहीं करना है। देखिए, इसमें मैथमेटिकली आपको निकालना है R1 R2 और R का वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने हैं। आप समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4, रॉन्ग लैंग्वेज। यदि आपका क्वेश्चन में लैंग्वेज जो है रॉन्ग हो, रॉन्ग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, क्लियरली क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश में नहीं है। देखिए, नन इंग्लिश क्वेश्चन इंग्लिश में होना चाहिए। किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन होते हैं, आपको उसे स्किप कर देना है। हम लोग एग्जाम्पल देख लें। ये देखिए, ये कौन सा लैंग्वेज है मुझे भी पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको ये फ्रेंच में लिखा है, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रेंच। तो फ्रेंच हो या जर्मन हो, आपको क्वेश्चन स्किप कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा अपलोड किया जाता है, जो इंडियन नहीं होते, बाहर के होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आपको भी फ्लो कम मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको स्किप कर देना है क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं है, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अब लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है स्किप टू हार्ड टू आंसर। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल गया जो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, आपको नहीं आता उसका आंसर बनाना, आप उसको नहीं कर सकते सॉल्व, तो उस क्वेश्चन को आप क्लियरली टू हार्ड टू आंसर कॉलम में स्किप कर दें। एग्जाम्पल कुछ नहीं, जब आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं आ रहा है, या फिर टाइम आपको लगता है सफिशिएंट नहीं है बनाने के लिए, तो उसको टू हार्ड टू आंसर में स्किप कर दें। लेकिन उसकी एक लिमिट है, आप एक दिन में शायद 8 से ज़्यादा स्किप नहीं कर सकते, मिनिमम 8 क्वेश्चन से स्किप कर सकते हैं, ऐसा रूल है। हो सकता है रूल चेंज हुआ हो, लेकिन पहले 8 था, पहले आपको 8 ही क्वेश्चन स्किप करने हैं। एनी रॉन्ग आंसर्स यू सबमिटेड मे लीड टू सस्पेंशन ऑफ योर अकाउंट। मान लीजिए कि कोई ऐसा आंसर आपने दे दिया जो रॉन्ग हो, तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए, जब आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं आते हैं तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश ना करें, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। इसलिए उस तरह के क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, स्किप टू हार्ड टू आंसर में स्किप करते हैं। 6th पॉइंट, हाँ, तो 6th पॉइंट है रिजेक्ट मोर देन 2 क्वेश्चन। 2 से ज़्यादा क्वेश्चन होने पर आपको उस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देना है, आपको स्किप कर देना है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस ग्रेटर देन 2। अब बोलिएगा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के बारे में आपको समझा दूं मैं। देखिए, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन का मतलब होता है 2 अलग अलग क्वेश्चन। सपोज कि पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल दे दिया। दूसरा क्वेश्चन हो गया फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, दूसरा क्वेश्चन है 2 सर्किल का रेडियस दिया है और आपको एरिया निकालना है, और पहला ट्रायंगल में बेस और हाइट दिया है, ट्रायंगल निकालना है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 कहने का मतलब कि 2 क्वेश्चन है तो भी आपको स्किप कर देना है, सॉल्व नहीं करना उससे। देखिए, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, केवल एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। सपोज यदि क्वेश्चन होता फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन होता फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल तो आप सॉल्व कर दीजिए, लेकिन दोनों है तो आपको सॉल्व नहीं करना, उसे स्किप कर देना है। किस कैटेगरी में, मोर देन 2 क्वेश्चन में। अच्छा, सपोज दैट कि क्वेश्चन ऐसा है फाइंड द एरिया, और क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एरिया लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 1 ने फाइंड द एरिया और पॉइंट 1 ट्रायंगल बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दूसरा बेस इज इक्वल टू
12 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये दो क्वेश्चन नहीं है, ये सिंगल ही क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने, इसमें दो बार निकालना है ट्रायंगल का एरिया, दो अलग अलग डायमेंशंस के एरिया निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसको दो क्वेश्चन चूज मत कीजिएगा, दो क्वेश्चन समझिएगा मत, ये एक ही क्वेश्चन हुआ। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं, ये रहा देखिए। इसमें दो से ज़्यादा क्वेश्चन है, स्किप कर दीजिए, क्योंकि देखिए 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग क्वेश्चन है, 5 इवन एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आपको स्किप कर देना है, समझे। एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, एक से ज़्यादा स्किप हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप बनाते हैं तो रिजेक्ट हो जाएंगे, आंसर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप फेल भी हो सकते हैं। देखिए दो से ज़्यादा क्वेश्चन है, कितना सारा सवाल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको रिजेक्ट कर देना है, इसे सॉल्व नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप पहला सॉल्व कर दिए और सबमिट कर दिए, आपको फेल कर दिया जाएगा ऐसे आंसर में। देखिए 3 और 4, दो क्वेश्चन है, 3 और 4 दो क्वेश्चन है, आपको सॉल्व नहीं करना। देखिए इसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसमें 5 सवाल हैं, 6 सवाल हैं, इसको स्किप कर देना है। आपको ऐसे सॉल्व नहीं करने हैं। लेकिन आपको कैसे सवाल सॉल्व करने मैंने बताया ना, सब क्वेश्चंस रहें तो आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए उससे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 क्या है, ये रहा, नॉट ए वैलिड क्वेश्चन। किस प्रकार क्वेश्चन वैलिड नहीं है, क्लियरली आपको यदि कोई क्वेश्चन मिलता है जो मैथ का ना हो, फिजिक्स का भी ना हो, केमिस्ट्री का भी ना हो, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने अपना सेल्फी अपलोड कर दिया, या किसी ने कोई फ्लावर का फोटो अपलोड कर दिया, या किसी टेबल का फोटो अपलोड कर दिया, किसी बोतल का फोटो अपलोड किया, तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, तो इमेज है, किसी भी चीज़ का इमेज है, कोई एक्ट्रेस का फोटो ऐड कर दिया, कोई एक्टर का फोटो ऐड कर दिया क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना, नॉट ए वैलिड क्वेश्चन में स्किप कर देना है। अनरिलेटेड और इरेलीवेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जो अनरिलेटेड है मैथ से या इरेलीवेंट है, तर्क सांगिक नहीं है। देखिए नॉट ए वैलिड क्वेश्चन, ये देखिए फ्लावर का फोटो है, ये क्वेश्चन है थोड़े, इसको सॉल्व नहीं करना है। हाँ यदि सर्किल होता और रेडियस होता तो उसका एरिया निकाल सकते थे हम लोग, तो ये क्वेश्चन इरेलीवेंट में आ जाएगा। अदर रीजन मतलब हम लोग 8th पॉइंट पर पहुँच गए हैं। और भी क्या क्या रीजन हो सकते हैं जहाँ आपको क्वेश्चन स्किप करना है, सॉरी अदर रीजन, ये पॉइंट है मेरा अदर रीजन। चलिए समझते हैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर। हाँ, इफ़ देयर आर मल्टीपल सब क्वेश्चंस इन वन क्वेश्चन यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू फिनिश द फर्स्ट 5 सब क्वेश्चंस। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि किसी क्वेश्चन में सबको, देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, ये क्वेश्चन नंबर बी है और इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको सब क्वेश्चन हम लोग कहेंगे। बी इज ए क्वेश्चन एंड 1, 2, 3, 4, 5 इज ए सब क्वेश्चन। सब क्वेश्चन मतलब उसी का भाग, एक क्वेश्चन का भाग है, 5 भाग, पाँचों सॉल्व करना है आपको। यदि मान लीजिए इसमें 6 होता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी होता तो फिर आप क्या करते, तो भी आपको 1 to 5 ही सॉल्व करना है, 6th क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है यदि किसी क्वेश्चन में सब क्वेश्चन मिलते हैं तो उसके पहले 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिए। मान लीजिए इसमें 3 होता तो 3 ही सॉल्व कर देते, 4 होता तो 4 ही सॉल्व कर देते, 5 होता तो 5 ही सॉल्व कर देते, और 6 होता तो भी 5 ही करते, 7 होता तो भी 5 ही करते। इसलिए आपको मल्टीपल सब क्वेश्चंस में केवल पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लें। देखिए इसमें आप देखिए क्वेश्चन जो है, डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y = fx। अच्छा चलिए ये बताइए कि आप इस क्वेश्चन को क्या ब्लर क्वेश्चन में स्किप कर सकते हैं? नहीं, ब्लर क्वेश्चन में आप स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते हैं इसमें क्या करना है। इसलिए आपको ब्लर क्वेश्चन में स्किप नहीं करना है। हालांकि हल्का ब्लर है, लेकिन ये पूरा ब्लर नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे किस कैटेगरी में स्किप करना है और किस कैटेगरी में नहीं करना है, या अदर रीजन में क्या है ये जान लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन जो दिया है, डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y = fx, इसमें A, B, C दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 3 ही है, A, B, C 3 ही पार्ट है। तो मैंने क्या कहा, 5 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करना है, 5 हो तो इसलिए इसमें तो 3 ही है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको सॉल्व करना है। कंटेंट्स ओनली 3 सब क्वेश्चन, इसमें लिखा है ना, कंटेंट्स ओनली 3 सब क्वेश्चन, प्लीज़ आंसर देम ऑल, और आपको सभी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक आंसर देके छोड़ दिया तो फिर आपको रॉन्ग हो जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें स्लोप निकालना है, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 क्वेश्चन है तो आपको चारों सॉल्व करना है। ओके, इसमें 5 है ही नहीं, 5 होता तो 5 करना पड़ता, 6 होता तो भी 5 ही करना पड़ता, इसलिए ये चारों सॉल्व करना है। आपको मैंने बता दिया स्किपिंग का पूरा रीजन। दोस्तों तो आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग स्किपिंग के जो क्राइटेरिया हैं उसको क्लियरली फॉलो करें और बैन होने से बच सकें। ओके फ्रेंड्स, आपको मैं और भी अपडेट देता रहूँगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सेम वे आई विल गिव यू मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।
Okay friends, thank you. Let us see for next update. Thank you very much.